मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ 30 सेकंड अपने लिए निकालो। हो सकता है आज 15 अगस्त शनिवार तुम यह संदेश किसी संयोग से नहीं सुन रहे हो। शायद तुमने दिल में ऐसे दुख छुपा कर रखे हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। क्या जीवन सिर्फ जन्म लेने, मेहनत करने और एक दिन इस दुनिया से चले जाने का नाम है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या परमेश्वर ने हमारे लिए इससे भी बड़ी आशा तैयार की है? अगर कभी रातों में तुम्हें भविष्य का डर सताया है, अगर किसी अपने को खोने का दर्द आज भी तुम्हारे दिल में है, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। इसलिए अपने दिल को शांत करो, हर चिंता को कुछ देर के लिए किनारे रख दो और पूरे ध्यान से इस संदेश को सुनो। कौन जानता है, शायद आज का यही पल तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत बन जाए। अब एक सवाल अपने दिल से पूछो, तुम सुबह उठते क्यों हो? सिर्फ नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिल भरने के लिए, या फिर दूसरों को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है? अगर यही जीवन का मकसद होता तो जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पैसा, नाम या सफलता नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ता है। जब यह रिश्ता कमजोर हो जाता है तब बाहर सब ठीक दिखने के बाद भी अंदर बेचैनी बनी रहती है। यीशु की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारी सांसें यूं ही नहीं चल रही, तुम्हारा अस्तित्व किसी गलती का हिस्सा नहीं है। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं होती, या तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, उसी समय परमेश्वर तुम्हारे अंदर ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है और लंबे समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही विश्वास भी पहले भीतर जड़ें बनाता है, फिर बाहर फल दिखाई देता है। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत करो। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सफलता के पीछे शांति नहीं होती। परमेश्वर तुम्हें किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं, बल्कि वैसा इंसान बनने के लिए बुलाते हैं जैसा उन्होंने तुम्हें बनाया है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, तो यह सोच बदलने का समय है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि परमेश्वर तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब धीरे धीरे डर की जगह विश्वास, बेचैनी की जगह शांति और निराशा की जगह उम्मीद आने लगती है। जीवन का असली उद्देश्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें प्रेम हो, क्षमा हो, दया हो, सच्चाई हो और परमेश्वर पर भरोसा हो। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसका हर दिन एक उपहार है और हर पल परमेश्वर के करीब आने का अवसर है, उसी दिन उसकी सोच बदलने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। असफलता अंत नहीं लगती, इंतजार बोझ नहीं लगता और भविष्य डरावना नहीं लगता, क्योंकि उसे भरोसा होने लगता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर उसके साथ है। इसीलिए आज अपने दिल का दरवाजा उम्मीद के लिए खोलो। अपने पुराने डर और पछतावे को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो और यह विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है। और जब तुम इस सच्चाई के साथ चलना शुरू करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन केवल गुजरने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्य को जीने के लिए मिला है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुम्हें छोड़ देता है। जिस काम के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, वही काम हाथ से निकल जाता है। जिन सपनों को तुमने सालों तक संभाल कर रखा, वे एक पल में टूट जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो शायद परमेश्वर उनसे नाराज है, लेकिन बाइबल हमें बार बार यह समझाती है कि कठिन समय हमेशा सजदा नहीं होता। कई बार वही समय हमारे विश्वास को मजबूत बनाने का अवसर होता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब रास्ता दिखाई नहीं देता और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तभी हमारा विश्वास गहरा होता है। इसीलिए अगर आज तुम किसी दर्द, निराशा या अकेलेपन से गुजर रहे हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो गई। हो सकता है यही वह समय हो जब परमेश्वर तुम्हें अंदर से बदल रहे हो। हर देरी का मतलब इनकार नहीं होता और हर बंद दरवाजा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता।
कई बार परमेश्वर उस रास्ते को बंद कर देते हैं जो आगे चलकर तुम्हें और ज्यादा तकलीफ देता। उस समय यह बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि जो हुआ उसमें भी उनकी भलाई छिपी थी। इसीलिए अपनी परेशानियों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताएं नहीं है, तुम्हारी गलतियां नहीं है और ना ही लोगों की राय है। तुम्हारी असली पहचान इस बात में है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तब प्रार्थना में अपने दिल की हर बात परमेश्वर के सामने रखो। उन्हें बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, उनसे वैसे ही बात करो जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। विश्वास का मतलब केवल उत्तर मिलना नहीं, बल्कि इंतजार के समय भी भरोसा बनाए रखना है। याद रखो, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सुबह जरूर आती है। उसी तरह जीवन की सबसे कठिन घड़ी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर तुम विश्वास के साथ चलते रहोगे तो एक दिन वही दर्द तुम्हारी गवाही बन जाएगा। इसीलिए आज हार मत मानो। अपने दिल को डर से नहीं, विश्वास से भरने का फैसला करो। जो बीत गया उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो और जो आने वाला है उसे उम्मीद के साथ स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करोगे तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, उनकी उपस्थिति नहीं बदलती और तुम्हारे जीवन के लिए उनकी अच्छी योजना भी कभी नहीं बदलती। यही भरोसा तुम्हें हर कठिन रास्ते पर संभाले रखेगा और यही विश्वास तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब जरा अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बार बार अंदर से तोड़ देती है? कोई पुरानी गलती, कोई ऐसा फैसला जिस पर आज भी पछतावा होता है, या कोई ऐसा राजा जिसे तुम दुनिया से छिपाए हुए हो? बहुत से लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर अपराध बोध का इतना भारी बोझ होता है कि उन्हें खुद से नजरें मिलाना मुश्किल लगता है। वे सोचते हैं कि अगर लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई तो कोई उनसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इंसानों के प्रेम जैसा नहीं है। लोग तुम्हें तुम्हारी गलतियों से पहचान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जैसा उन्होंने तुम्हें बनने के लिए बनाया है। इसका मतलब यह नहीं कि गलतियां मायने नहीं रखती, बल्कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तुम्हें हमेशा वापस आने का मौका देते हैं। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, अगर तुम खुद अपनी नजरों में गिर चुके हो, तब भी आशा खत्म नहीं हुई है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दया से दूर नहीं होता। इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, अपनी असफलताओं को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। कई लोग सालों तक इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे खुद को माफ नहीं कर पाते। वे बार बार उसी पुराने दर्द, उसी पुरानी गलती और उसी पुराने पछतावे में जीते रहते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हें नया अवसर देने के लिए तैयार है, तो तुम खुद को हमेशा के लिए सजा क्यों दे रहे हो? आज फैसला करो कि तुम अपने दिल में जमा कड़वाहट, गुस्सा और अपराध बोध को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें माफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन नफरत का बोझ उठाकर चलना उससे भी ज्यादा कठिन है। माफ करना इसका मतलब नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने दिल को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हो। इसी तरह खुद को भी माफ करना सीखो। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह यह याद दिलाती है कि परमेश्वर अभी भी तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। इसीलिए अपने कल की हार को आज की उम्मीद मत छीनने दो। अपने अतीत की धूल को झाड़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और यह भरोसा रखो कि परमेश्वर टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हैं, बिखरे हुए जीवन को भी नया बना सकते हैं और उस इंसान को भी फिर से खड़ा कर सकते हैं जिसने सोचा था कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। जब तुम इस सच्चाई को अपने दिल से स्वीकार करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि असली आजादी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर मिले उस क्षमा और शांति से आती है जो केवल परमेश्वर के साथ रिश्ते में मिलती है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलती है। बाहर की समस्या तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा मन डर, चिंता, गुस्से और निराशा से भर जाए तो वही समस्या कई गुना बड़ी दिखाई देने लगती है। आज की दुनिया में हर कोई तेजी से भाग रहा है। लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, अपने करियर को लेकर तनाव में हैं, रिश्तों को लेकर उलझे हुए हैं और हर समय किसी ना किसी चिंता का बोझ उठाए हुए हैं। ऐसे में मन की शांति सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर डर का नहीं
बल्कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा देते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब घबराने से पहले कुछ पल शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठो। हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति तुम्हारे अंदर ऐसी शांति ला सकती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। कई बार लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बाहर की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर पहले हमारे दिल और हमारी सोच को बदलना चाहते हैं। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है। इसलिए हर सुबह उठते ही डर की नहीं, विश्वास की शुरुआत करो। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करो। उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन आशीषों को पहचानो जो परमेश्वर ने पहले ही तुम्हें दी हैं। हो सकता है आज तुम्हारे पास सब कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे पास सांस है, एक नया दिन है और फिर से शुरुआत करने का अवसर है। यही सबसे बड़ा उपहार है। अपने शब्दों का भी ध्यान रखो, क्योंकि जो बातें तुम बार बार अपने बारे में कहते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन उन्हें सच मानने लगता है। इसीलिए यह कहना छोड़ दो कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। इसकी जगह अपने दिल को याद दिलाओ कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, भले ही तुम्हें सब कुछ दिखाई ना दे। विश्वास का मतलब केवल चमत्कार देखना नहीं, बल्कि चमत्कार आने से पहले भी भरोसा बनाए रखना है। जब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम विश्वास के साथ उठाओगे, तब धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगेगा, तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां पहले जैसी होने के बाद भी तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही वह बदलाव है जो परमेश्वर भीतर से शुरू करते हैं। इसीलिए आज फैसला करो कि तुम चिंता को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दोगे। तुम अपने अतीत की असफलताओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशा से अपनी पहचान बनाओगे। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे इंतजार कठिन हो, चाहे जवाब मिलने में समय लगे, फिर भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब परमेश्वर सही समय पर काम करते हैं, तब उनका परिणाम हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक अच्छा होता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, अपने विश्वास को जीवित रखो, प्रेम में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, और यह भरोसा कभी मत छोड़ो कि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहे हैं और तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह यह मान लेता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक के बाद एक असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक परेशानियां, लोगों की बातें और बार बार मिलने वाली निराशा उसके अंदर की उम्मीद को धीरे धीरे खत्म करने लगती हैं। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हार मान चुका होता है। अगर आज तुम्हारी भी यही स्थिति है, तो एक पल के लिए रुककर यह याद करो कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से नहीं पहचानते, वे तुम्हारे भविष्य को भी देखते हैं। जहां तुम्हें केवल बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, वहां परमेश्वर ऐसे रास्ते देख रहे होते हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए केवल इस वजह से विश्वास मत छोड़ो कि अभी सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। जीवन का हर इंतजार बेकार नहीं होता। कई बार परमेश्वर हमें वहीं रोकते हैं जहां हम जल्दी में गलत फैसला लेने वाले होते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। इसीलिए अधीर मत बनो। हर अच्छी चीज सही समय पर ही सुंदर लगती है। अगर कोई किसान बीज बोने के अगले दिन फसल काटना चाहे तो उसे निराशा ही मिलेगी। उसी तरह विश्वास को भी समय चाहिए। प्रार्थना केवल अपनी मांगों की सूची परमेश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने दिल को उनके सामने खोल देने का अवसर है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तब सबसे पहले परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना दिल बदलना शुरू होता है। तुम्हारे अंदर धैर्य आता है, समझ बढ़ती है, और तुम उन बातों को भी स्वीकार करना सीखते हो जिन्हें पहले स्वीकार करना असंभव लगता था। इसीलिए जब भी जीवन कठिन लगे, केवल यह मत पूछो कि हे परमेश्वर, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि यह भी पूछो, आप इस परिस्थिति के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यही सवाल तुम्हारी सोच बदल देगा। याद रखो, परमेश्वर अक्सर हमारे चरित्र को हमारी सुविधा से ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मजबूत चरित्र ही मजबूत जीवन की नियम बनता है। आज की दुनिया लोगों को जल्दी सफल होना सिखाती है, लेकिन परमेश्वर हमें सही इंसान बनना सिखाते हैं। सफलता कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसीलिए अपने दिल में सच्चाई,
विनम्रता, दया और प्रेम को जगह दो। किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटो। किसी को माफ करने का अवसर मिले तो अपने अहंकार को बीच में मत आने दो। किसी को प्रोत्साहित कर सकते हो तो अपने शब्दों को आशीष बनने दो। छोटी छोटी अच्छाइयां ही मिलकर एक महान जीवन बनाती हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन साधारण है, तो याद रखो कि परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करते हैं। इसलिए खुद को कम मत समझो। अपने भीतर उस आशा को जिंदा रखो जो परमेश्वर देते हैं। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है और एक नया अध्याय है। अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य अब भी लिखा जाना बाकी है। इसलिए डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। लोगों की नकारात्मक बातों से ज्यादा परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा करो। जब तुम हर दिन विश्वास, प्रेम और धैर्य के साथ चलोगे, तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि भीतर से नया बन रहा है। और यही वह परिवर्तन है जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। क्योंकि जब दिल बदल जाता है, तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब कल्पना करो कि अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्या तुम फिर भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? लोगों से नफरत रखोगे, माफी मांगने में देर करोगे, या अपने परिवार से यह कहने में शर्म महसूस करोगे कि तुम उनसे प्यार करते हो? शायद नहीं। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत कल है, जबकि किसी को यह नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा। यही कारण है कि बाइबल बार बार हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक अनमोल उपहार है। इसलिए भविष्य की इतनी चिंता मत करो कि आज को जीना ही भूल जाओ। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, लेकिन अपनी आत्मा की शांति की कीमत पर नहीं। पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ते खो दो। सफलता हासिल करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा चरित्र पीछे छूट जाए। याद रखो, जीवन की असली जीत इस बात में नहीं है कि लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ की, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारे कारण कितने लोगों को प्रेम, उम्मीद और हिम्मत मिली। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं, लेकिन अपने दिल को बदलने के लिए कभी समय नहीं निकालते। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, तो उसे हमेशा के लिए मत पालो। अगर किसी से माफी मांगनी है, तो सही समय का इंतजार मत करो। अगर किसी की मदद कर सकते हो, तो उसे कल पर मत डालो। हमें नहीं पता कि अगला मौका मिलेगा या नहीं। इसीलिए हर दिन ऐसा जियो कि रात को सोने से पहले तुम्हारे दिल में पछतावा कम और धन्यवाद ज्यादा हो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने माता पिता की इज्जत करो, अपने बच्चों को केवल सुविधाएं ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दो। अपने दोस्तों का साथ तब दो जब उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो। अपने शब्दों का इस्तेमाल लोगों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें संभालने के लिए करो। कभी कभी एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान के लिए नई उम्मीद बन जाता है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अपनी ताकत खत्म हो रही है, तब याद रखो कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखो और विश्वास करो कि वे तुम्हें सही समय पर सही दिशा देंगे। हो सकता है परिस्थितियां वो तुरंत ना बदलें, लेकिन तुम्हारा दिल बदलने लगेगा। और जब दिल बदलता है, तब जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज से यह फैसला करो कि तुम हर सुबह शिकायत के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ उठोगे। हर मुश्किल को केवल बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर भी मानोगे। हर इंसान के साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपने विश्वास को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखोगे, बल्कि अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपने जीवन के हर छोटे बड़े काम में उसे दिखाओगे। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे कहे हुए शब्दों से ज्यादा तुम्हारे जिए हुए जीवन को याद रखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसमें प्रेम हो, सच्चाई हो, दया हो, विनम्रता हो और परमेश्वर पर अटूट भरोसा हो। यही वह जीवन है जो कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटता। यही वह विश्वास है जो मृत्यु के डर पर भी जीत दिलाता है। और यही वह आशा है जो हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह का भरोसा देती है। इसीलिए आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो। जो अच्छा कर सकते हो आज ही करो, जिसे प्रेम दिखा सकते हो आज ही दिखाओ, और जिस विश्वास ने तुम्हें अब तक संभाला है उसे अपने जीवन का सबसे मजबूत आधार बना लो। क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया गया हर पल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम अपना पूरा जीवन घर बनाने, पैसा कमाने, नाम कमाने और लोगों से तारीफ पाने में लगा देते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को भूल जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। बाइबल हमें सिखाती है कि यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है,
एक दिन हर इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। यह बात डराने के लिए नहीं कही गई, बल्कि इसलिए कि हम समझ सके कि हर दिन कितना कीमती है। अगर तुमने आज तक केवल दुनिया की चीजों के पीछे भागते हुए अपने दिल की आवाज को दबाया है, तो अभी भी देर नहीं हुई। परमेश्वर आज भी तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के कारण ठुकराते नहीं, बल्कि चाहते हैं कि तुम ईमानदारी से उनके पास आओ। जब इंसान परमेश्वर के प्रेम को सच में समझने लगता है, तब उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनने की कोशिश करता है। वह लोगों को नीचे गिराने के बजाय उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वह बदला लेने के बजाय क्षमा करना सीखता है। वह नफरत के बजाय प्रेम चुनता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यही वह रास्ता है जो दिल को सच्ची शांति देता है। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में ऐसे सवाल हो जिनका जवाब तुम्हें अभी तक नहीं मिला। हो सकता है तुमने किसी अपने को खोया हो और तुम्हारा दिल आज भी उस दर्द से भरा हो। ऐसे समय में यह याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को भी देखते हैं। कोई भी दर्द उनकी नजरों से छिपा नहीं है। वे तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते, चाहे तुम्हें उनकी उपस्थिति